विरासत मिल को होलोग्राम फिल्म और ऑडियो के जरिए दर्शाता है। आज भूमि की बात है, कल कुछ पक्षी लुप्त हो जाएंगे, होगी और उस कल तक जाएगी जिसका निर्माण हम सब मिलकर कर रहे हैं। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम है। तो हमने आपको जो अभी तस्वीरें दिखाई उसमें आपने देखा है किस तरह से प्रधानमंत्री एक बड़े से प्रोजेक्टर के सामने बैठे हैं और कुछ दृश्यों को देख रहे हैं। हम आपको बता दें वो क्या था। दरअसल यहाँ का इस वक्त जो आप देखें स्मृति वन जो ये स्मारक है, ये दरअसल 7 थीम्स पर बेस्ड ये एक संग्रहालय है, स्मारक है। उसको 7 अलग अलग खंडों में बांटा गया है। पुनर्जन्म पहला खंड है, पुनर्जन्म। पुनः खोज दूसरा खंड, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनर्जीवन और नवीनीकरण। तो ये 7 अलग अलग खंड हैं इस स्मृति वन स्मारक में, और प्रधानमंत्री इन्हीं में से कुछ खंडों का वो जायजा लेते हुए पुनर्जन्म, पुनः खोज, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनर्जीवन और नवीनीकरण, ये आप देख सकते हैं। जो 7 खंडों में से जो नंबर 1 पहला खंड है पुनर्जन्म का, उसका प्रधानमंत्री वो जायजा और मुआयना करते हुए। पहला खंड जो है पुनर्जन्म, वो आधारित है, जो थीम है वो आधारित है पृथ्वी के विकास और पृथ्वी द्वारा हर बार जीतने की क्षमता को दर्शाता है, जिसका कि प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। हम आपको फिर से बता दें कि ये जो पहला खंड आपने देखा वो पुनर्जन्म की थीम पर आधारित है, जो कि पृथ्वी के विकास, कैसे पृथ्वी का विकास हुआ और पृथ्वी द्वारा हर बार चाहे तमाम वो विपरीत परिस्थितियां हों, उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी पृथ्वी द्वारा हर बार जीतने की उस क्षमता को दर्शाने का इसमें काम किया गया है। ये पहला खंड, पहला थीम पुनर्जन्म पर आधारित आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री उसी पहले खंड का मुआयना करते हुए पुनर्जन्म की थीम पर आधारित ये पहला खंड पृथ्वी के विकास और उसके द्वारा हर बार जीतने की क्षमता को इस पहले खंड में दर्शाया गया है। तस्वीरों में हम आपको आगे दिखाएंगे दूसरा खंड। दूसरा खंड क्या है? दूसरा खंड है पुनः खोज। ये गुजरात की स्थल आकृति, जो गुजरात के जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, भौगोलिक बनावट है उसकी स्थलाकृति और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को प्रदर्शित करता है, जिनके प्रति ये राज्य हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। पहला खंड पुनर्जन्म और दूसरा खंड पुनः खोज की किस तरह से जो गुजरात और वहां की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस रहे हैं, उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ये एक और खंड हमने आपको पार्ट 1 दिखाया था। अब ये दूसरा पुनर्जन्म पुनः खोज हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से 7 अलग अलग थीम पर आधारित है। यहाँ 7 अलग अलग खंड बनाए गए हैं इस स्मृति वन का, और ये उसी जो पहला खंड है, जो फर्स्ट थीम है, उस पर आधारित, ये पुनर्जन्म पर आधारित, जो कि पृथ्वी के विकास आप देख सकते हैं और उसके द्वारा हर बार उसके जीतने की क्षमता को दर्शाने की कोशिश की गई है इस पहले खंड में। प्रधानमंत्री इस पहले खंड का मुआयना करते हुए साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री। ये स्मृति वन 26 जनवरी 2001 में जो विनाशकारी भूकंप आया था गुजरात में, जिसमें कि करीब 13,000 लोग चंद सेकंड में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे, उन्हीं की याद में, उन्हीं भुजवासियों की याद में इस स्मृति वन का निर्माण किया गया है। और इस स्मृति वन में उन सभी मृतकों के नाम अंकित हैं। प्रधानमंत्री ने ही खुद
उनके इस परिकल्पना को साकार रूप दिया गया। प्रधानमंत्री की ये चाहत थी कि भुज में जो लोग इस विनाशकारी भूकंप के शिकार हो गए थे, उनकी याद में एक स्मृति वन का निर्माण कराया जाए और उस स्मृति वन में उन तमाम लोगों के नाम भी अंकित हों। आज उनकी इस सोच का, उनकी इस परिकल्पना को साकार रूप दे दिया गया है और उसी रूप को आप डीडी न्यूज़ के जरिए, सीधी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप स्मृति वन देख रहे हैं, ये 470 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है और इस स्मारक में उन सभी लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाई थी। ये अत्याधुनिक स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को 7 थीम पर आधारित 7 खंडों में बांटा गया है। हम आपको लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं। क्या है वो 7 खंड? पुनर्जन्म पहला, दूसरा पुनः खोज, तीसरा पुनर्स्थापना, चौथा पुनर्निर्माण, पांचवा पुनर्विचार, छठा पुनर्जीवन और 7वां नवीनीकरण। आप इन तस्वीरों में पहले खंड की तस्वीरें देख रहे हैं जो कि पुनर्जन्म की थीम पर आधारित है, जो पृथ्वी के विकास और पृथ्वी द्वारा हर बार जीतने की क्षमता को दर्शाता है। हम दूसरे खंड की बात करें तो जो कि गुजरात की जो स्थलाकृति है और यहाँ की विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को प्रदर्शित करता है, जिनके प्रति ये राज्य हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। तीसरे खंड में हम दिखाएंगे आपको 2001 के भूकंप के तुरंत बाद के समय में ये आपको लेकर जाता है तीसरा खंड। तीसरे खंड के गलियारों में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए राहत कार्यों को दिखाया गया है। तीसरे खंड में जब